मसीही परमेश्वर की इच्छा में विवाह कैसे करें। ये उत्पत्ति की किताब का सबसे लंबा अध्याय है और ये इस विषय में है कि किस तरह एक विश्वासी को उसकी पत्नी मिली। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह परमेश्वर अपने विश्वसनीय दासों के हालातों को संचालित करता है ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हों और परमेश्वर की जो योजना है उनके जीवन से संबंधित वो भी पूरी हों। अगर आप विश्वास में बने हुए हैं और बाइबल के आधार पर चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको उस दिशा में ले जाता है जो उसकी योजना में होता है, और तब जितने भी लोग उस योजना से जुड़े होते हैं वे सब आपका सहयोग करते हैं। इस अध्याय में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह यीशु से एक व्यक्तिगत संबंध रखने से और उससे व्यक्तिगत प्रार्थना करने से वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है और एक के बाद एक आपके मार्ग से सारी अड़चनें हटा देता है ताकि आप सफल हो सकें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम से जो वाचा बांधी थी और उसके विषय में जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करने के लिए किस तरह परमेश्वर इब्राहिम के दास का मार्गदर्शन करता है ताकि वो इसहाक के लिए एक उपयुक्त पत्नी ढूंढ सके। इसहाक की पत्नी कौन होनी चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि उसी से आगे जाकर यीशु आने वाला था और इसीलिए ये आवश्यक था कि परमेश्वर ही इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संचालित करे अपने दास के द्वारा। अब आज के समय और इब्राहिम के समय में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस अध्याय से एक मसीही को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह उसे अपना जीवन साथी अर्थात लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में हो। लेकिन यह अध्याय सिर्फ इसहाक और रिबका की शादी के विषय में नहीं है, बल्कि यह अध्याय एक पूर्व छाया है यीशु के ब्याह की चर्च के साथ। कैसे, वो मैं आगे समझाऊंगा। उत्पत्ति 24:1। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। इब्राहिम अब 140 वर्ष का हो चुका था और उसे चिंता थी कि उसके मरने से पहले वो इसहाक के लिए एक उपयुक्त दुल्हन ढूंढ ले, क्योंकि इसहाक वाचा की संतान थी जिससे आगे चलकर जगत का उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को सब कुछ दिया था, गाय बैल भेड़ बकरियां ऊंट संपत्ति दास दासियां और एक बच्चा भी इसहाक। और ये सब कुछ उसे इसलिए मिला क्योंकि वो परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता था और भले ही बीच बीच में उससे कभी कभी कुछ गलतियां हुई लेकिन उसने परमेश्वर के मार्ग को कभी छोड़ा नहीं। 2, सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख। तो यहां दास का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत संभव है कि यह इब्राहिम का सबसे वफादार और सर्वोच्च दास एलीएजर था, जैसा उत्पत्ति 15:2 में लिखा है। और एलीएजर भी अब बूढ़ा हो चला था, तो इब्राहिम ने उसे अपनी जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ लेने को कहा। इस तरह की शपथ का अर्थ था कि अगर एलीएजर अपनी शपथ पूरी नहीं करेगा तो फिर इब्राहिम की संतानें एलीएजर से इसका प्रतिकार करेंगी, मतलब उससे जवाब मांगेंगी। उस समय के समाज में माता पिता ही अपनी संतानों की शादी निश्चित करते थे और शादी के बाद ही पति पत्नी एक दूसरे को ठीक से जान पाते थे। इब्राहिम ने एलीएजर से 3 बातों के विषय में शपथ ली। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे मई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी मई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में मई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।